हेलो एवरीवन, दिस इज पुरूज अनुत्रिया। हम कंप्लीट कर रहे हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की बुक है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। इसका चैप्टर 1 और 2 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 3। क्लियर। चैप्टर 3 में हम समानुपातिक प्रतिनिधित्व, वोट का जो प्रकार है, निर्वाचन का जो प्रकार है, वहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं। ये किन किन कंट्री में होते हैं इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एक अलग से स्पेशल टॉपिक है इजराइल में समानुपातिक प्रतिनिधित्व के बारे में। स्पेशल टॉपिक क्या है? इजराइल में समानुपातिक प्रतिनिधित्व के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इजराइल में चुनावों के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई गई, ऑब्वियसली, है ना। इजराइल में कौन सी प्रणाली अपनाई गई? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। हमने बात की थी कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होती है, किस तरीके से कार्य करती है, किस तरीके से उसमें निर्वाचन होता है, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। वहां विधायिका नेसेट के चुनाव प्रत्येक 4 वर्ष पर होते हैं। ठीक है। इजराइल में जो चुनाव होते हैं वो हर 4 वर्ष में, जैसे हमारे यहाँ की बात की तो हमारे यहाँ कितने में होते हैं? 5 ईयर में। वहां कितने साल में होते हैं? 4 साल में। प्रत्येक पार्टी अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी करती है, यानी पार्टी क्या करेगी? सिर्फ प्रत्याशियों या कैंडिडेट की सूची जारी करेगी, है ना। लेकिन वोट जो है प्रत्याशियों को नहीं वरन पार्टियों को वोट देते हैं। लेकिन वोट जो रहेगा वो पार्टी को मिलता है, प्रत्याशी को नहीं मिलता। बस हाँ, एक सूची जारी होगी कि हम इनको जो है कैंडिडेट बना रहे हैं। प्रत्येक पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात में ही विधायिका में सीटें मिलती हैं। यह एक पर्टिकुलर क्षेत्र से नहीं कि यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, ऐसे नहीं। जितना उस पार्टी को परसेंटेज बहुमत मिला है या जितना उस पार्टी को वोट मिले हैं उसी का रेशियो निकाल करके उसको सीटें दे दी जाती हैं। इससे क्या होता है? सीमित जनाधार वाली छोटी पार्टियों को भी विधायिका में कुछ प्रतिनिधित्व मिल जाता है। इससे क्या होगा? एक सीमित जनाधार, सीमित जनाधार का मतलब कि कम लोगों ने उसमें इंटरेस्ट जताया है, ऐसी छोटी पार्टियां, उनको भी विधायिका में कुछ प्रतिनिधित्व वगैरह मिल जाएगा। शर्त यह है कि विधायिका में सीट पाने के लिए न्यूनतम 3.25% वोट मिलने चाहिए। यानी कंडीशन क्या है कि अगर आपको मिनिमम 3.25% यानी 3.25% अगर आपको वोट मिले हैं तो आपको विधायिका में सीट मिल जाएगी। अगर आपको इतने भी नहीं मिले हैं तो आपको विधायिका में सीट नहीं मिलेगी। भाई 2-4 वोट लेके नहीं आ सकते ना आप सीट लेने के लिए, फिर औरों को भी तो दी जाएगी। इससे प्राय बहुदलीय गठबंधन सरकारें बनती हैं, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियोस में भी चर्चा की थी कि गठबंधन की जो सरकारें होती है ना वो कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि डिसीजन जो होते हैं वो लोगों के हितों में करती हैं वो। हाँ, कभी कभी होता है कि बड़े डिसीजन लेने के लिए बहुमत की सरकार ज़रूरी है, इस बारे में बिल्कुल नहीं ठुकराया जा सकता। निम्नलिखित सारणी में 2015 के नेसेट के चुनाव परिणाम दिए गए हैं। इसके आधार पर आप यह पता लगा सकते हैं कि विभिन्न पार्टियों को कितनी % सीटें मिली। तो कितनी सारी पार्टी होगी? लिकुड होगी, ज्योनिस्ट शिविर हो गए, संयुक्त सूची होगी, हदास, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक सभा, नवीनीकरण के लिए अरब आंदोलन हो गया, संयुक्त अरब सूची हो गई। अगली हो गई ये सेटेड, कोलानू, हबायत हयूदी, सास, इजराइल बी टेनू, यूटीजे, इजराइल का वामपक्ष, अन्य दल, इतनी सारी हो गई। तो लिक्विड को क्या हुआ? कुल मतों का परसेंट कितना? सबसे ज्यादा परसेंट 23.5%, 23.40%। तो सीट कितनी मिली इसको? 30। जियोनिस्ट शिविर को कितना? 18.67%, सीट मिली 24। संयुक्त सूची को कितनी मिली? वोट मिला 10.61% और इसको सीटें मिली 13। ये सेटेड को सीट मिली 11, परसेंटेज वोट मिला था 8.82। कोलानू को वोट परसेंट मिला 7.49, वोट मिले 10। हवायत है हेदू को परसेंटेज वोट मिला 6.74, सीट मिली 8। सास को जो है वो वोट मिला 5.7%, सीट मिली 7। इजराइल बी टेनू को परसेंटेज वोट मिला 5.10, सीट मिली 6। यूटीजे को कुल परसेंटेज मिला 4.99, सीट मिली 6। इजराइल का वामपक्ष को वोट मिला 3.93, सीट मिली 5। अन्य दल जो हैं उसको वोट मिला 4.5%, सीट मिली 0। सीट 0 क्यों मिली?
कुल सीटें 100, मतलब वोट परसेंटेज हो गया 100%, सीट मिली कितनी 120। क्लियर। तो इस तरीके से इजराइल में 2015 के चुनाव में, ये जो को एनसीईआरटी में दे रखा है तो भाई पूछ सकता है, स्पेशली आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि जब पेपर को टफ वाला होता है तो ऐसी डेटा पिछले बार का देखोगे ना आप, तो इस तरीके से ही उल्टा सीधा डेटा पूछा हुआ है ना। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, आगे हम फिर आएंगे, हम बात करेंगे फिर इसके बारे में, है ना, संवैधानिक वोट पाने वाले की जीत और समानुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव व्यवस्था की तुलना, मतलब दोनों की हम तुलना करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।